नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इंग्लिश में पास होने की बहुत ही बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूं। किस तरीके से आप 4 मार्च को ये ट्रिक लगा करके बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश का पेपर पास करेंगे, आज की इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को भाई इंग्लिश रटने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो इंग्लिश के क्वेश्चन को, बड़े बड़े क्वेश्चन को, लॉन्ग आंसर को नहीं रट पाते हैं और उनको टेंशन रहती है कि भैया कैसे हम एग्जाम में क्या चीज़ें करेंगे। ना तो हमें आर्टिकल आता है, ना तो हमें सेंट्रल आइडिया आता है, हमें कुछ भी नहीं आता, ना तो लेटर आता है, तो हम क्या करेंगे, हाउ कैन बी पास इन द बोर्ड एग्जाम। तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा और इस ट्रिक को आपको 4 मार्च को फॉलो करना है। और ऐसे अगर आप करेंगे ना, जो जो तरीके मैं बताऊंगा, ये तरीके आप लगाओगे तो आप गारंटी के साथ 70 में 70 भी ला सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कैसे बोर्ड एग्जाम में आपको इस ट्रिक का उपयोग करना है। यहाँ पे देखिए मेरे पास इंग्लिश का एक मॉडल पेपर है। ठीक है, डिटेल में आपको बताऊँ, क्लास 10th इंग्लिश का है, कैसे क्या चीज़ें आपको करना है जबकि कुछ नहीं आता तब। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे एक आप सभी के सामने आ चुका है पैसेज, तो इस पेपर को मैं आप सभी के सामने लाइव हल करके दिखाता हूँ। ये मान लो कि मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है, लेकिन आप सभी लोग कैसे करेंगे, सब कुछ देखिए आपके पेपर में ही छपा रहता है, लेकिन आप लोगों के अंदर जो हदस बनी रहती है ना, वो आप लोगों को बर्बाद कर देती है और हदस की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग फेल होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको कैसे बताऊंगा कैसे आपको ढूंढना चाहिए आंसर। जैसे आप लोग देखें, ये इंग्लिश का पैसेज दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि इस पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर दीजिए। ठीक है, हम पैसेज को आप लोग एग्जाम में 2 बार पढ़ लेना। अब देखिए हम सीधा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, ऑफ ऑल द मुगल एम्परर्स हु इज द मोस्ट सेकुलर। ठीक है, अब प्रश्न का आप हिंदी में अनुवाद भी नहीं कर पाते, ये क्या पूछ रहा है। तो आप लोगों को करना क्या है, प्रश्न के 2-3 कीवर्ड ढूंढना है। 2-3 कीवर्ड ढूंढो। जैसे मुगल एम्परर दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप इस प्रश्न को, यहाँ के इसके 2-3 शब्द यहाँ पे ढूंढिए। तो जैसे देखेंगे, ऑफ ऑल द मुगल एम्परर्स अकबर इज द मोस्ट सेकुलर, तो मिल गया आपको आंसर। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए पहला है अकबर, दूसरा है औरंगजेब, तीसरा है शाहजहां, चौथा है जहांगीर। तो आपको चारों ऑप्शंस को ढूंढना है पैसेज में। देखिएगा प्रश्न, आप लोग देख लिए, प्रश्न को देखिए किस लाइन में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनको देखिए कि उस लाइन के आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं पर ये ऑप्शन दिख रहे हैं कि नहीं। तो जैसे ही आप इस लाइन के आगे जाएंगे तो अकबर आपको मिल गया, तो आपका पहला आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे आपको करना है। अगला देखिए, दीन ए इलाही वाज फाउंडेड बाई। जैसे दीन ए इलाही वाज फाउंडेड बाई, तो आपको करना क्या है, दीन ए इलाही को सबसे पहले यहाँ पे ढूंढना है, कहाँ पे किस लाइन पे ये चीज़ दिया गया है। तो जैसे ही आप लोग पढ़ेंगे, ही इनिशिएट ए रिलीजन बाय द नेम ऑफ दीन ए इलाही, तो दीन ए इलाही आपको मिल गया। अब इसके ऑप्शंस देखिए, औरंगजेब ढूंढो, इसमें कहीं पर आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो कहीं पर भी औरंगजेब देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, यहीं पे आप लोग अकबर ढूंढेंगे तो अकबर तो आपको पैसेज में जगह जगह पे मिलेगा। ठीक है, जगह जगह पे अकबर मिलेगा। इसके अलावा जो ऑप्शन दिए गए हैं, जहांगीर, शाहजहां, सबको ढूंढ लो, कहीं पर भी जहांगीर और शाहजहां शब्द नहीं है। तो जो शब्द ऑप्शन में दिया गया है बस यही आपका आंसर है, ध्यान देना। ठीक है, ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन ढूंढना है आंसर। अगला देखिए, हाउ मेनी जेवल्स बेयर इन अकबर्स कोर्ट, तो आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को ढूंढना है यहाँ पे। तो जैसे ही आप लोग पढ़ेंगे, हिज 9 जेवल्स, जेवल्स शब्द आपको मिल गया। ठीक है, आर क्वेट फेमस, तो जेवल्स आपको मिल गया, जेवल्स प्रश्न में भी दिया गया है। तो अब ढूंढना है कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, जेवल्स शब्द के आगे पीछे कहीं पर है क्या। तो जैसे ही आप देखेंगे तो 5 तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे 9 है, तो आप लोग देखेंगे 9 जेवल्स लिखा हुआ है, तो बस ऑप्शन सी में टिक कर देना। ये ट्रिक हो गई इन पैसेज को हल करने की। डरना नहीं है, तनिक भी आपको कुछ नहीं आता, आप सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए चैप्टर्स वगैरह आप लोग नहीं पढ़े हैं, ग्रामर आपको बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि देखिए इंग्लिश में ग्रामर बहुत ही कम लोगों को आता है। ठीक है ना, तो कुछ भी नहीं आए तो आप लोगों को करना क्या है, किसी में पहले ऑप्शन में भर देना है, किसी में दूसरा ऑप्शन, किसी में तीसरा ऑप्शन, यानी आपको अंदाज के जो आपको अनुमान लगे कि हाँ ये वाला सही हो सकता है। ठीक है, प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सबसे बड़ी गलती ये आप लोगों को होती है, जो आप लोग प्रश्न को छोड़ देते हैं। छोड़ना नहीं है, किसी में पहला, किसी में दूसरा, किसी में तीसरा, किसी में चौथा, कुछ ना कुछ आपको अंक जरूर मिलेगा। भले ही आप गलत भरेंगे तब भी आपको अंक मिलेगा। आगे देखिए, अब आपको 9वें से 10वां पैसेज में आना है, इसको भी ऐसे ही हल करना है, जो अभी उसको हल करने के तरीके मैंने बताया था ना, सेम उसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस का भी आंसर इसमें ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा। ठीक है, तो एमसीक्यू में आप लोग इसी तरीके से हल करना। उसके बाद आगे चलिए हम देखते हैं इन पैसेज। यहाँ पर भी आपको एक पैसेज मिलेगा, वही ट्रिक यहाँ पे भी लगाना। ठीक है, पैसेज उसी ट्रिक से ये वाला भी हल हो जाएगा। और एमसीक्यू मैंने बता दिया, किसी में ए, किसी में बी, किसी में सी, किसी में डी, ऐसे आप लोग करते जाएंगे। ठीक है, और इन क्वेश्चंस का आंसर आपको पैसेज में ही मिल जाएगा, तो इनको देखने में हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा हम राइटिंग सेक्शन पे आते हैं। कि जैसे हमें लेटर दिया गया है कि राइट ए लेटर टू योर मदर टेलिंग हर दैट विंटर हैज़ सेट इन एंड दैट यू नीड ए न्यू कोट। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ नहीं पता कैसे लिखना है लेटर।
अथवा में देखिए एप्लीकेशन दिया गया है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू चेंज योर सब्जेक्ट। तो आपको करना क्या है, एप्लीकेशन लिखना है, ये ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले जैसे दूसरा है तो यहाँ पे आंसर कॉपी के बीचों बीच आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख देंगे क्वेश्चन आंसर नंबर, जैसे दूसरा आप कर रहे हैं तो यहाँ पे दूसरा लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे डबल लाइनें आप लोगों को खींच देना है ऐसे सजावटी दिखने के लिए। ठीक है, ये आप लोगों ने डबल लाइन खींच दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं ना, एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन राइटिंग लिख देना है, ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि दो प्रश्न है, पता नहीं आपने लेटर लिखा या एप्लीकेशन लिखा, तो ये चीज़ें आपको बताना चाहिए, एप्लीकेशन राइटिंग। ठीक है, सबसे पहले इतना काम आपको करना है, नीचे दो लाइनें आपको ऐसे खींच देना है। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन राइटिंग लिख दिए। अब यहाँ पे दिया गया राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू चेंज योर सब्जेक्ट। तो देखिए प्रिंसिपल पर लिखने के लिए जब भी कोई एप्लीकेशन आए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कोई भी एप्लीकेशन आए, ठीक है ना, तो सबसे पहले टू और द यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, टू द, जस्ट नीचे द लिखेंगे, और एप्लीकेशन टू द लिखा है ना, टू द प्रिंसिपल, तो बस इसी को करना क्या है, टू को सबसे ऊपर लिख देना है और द प्रिंसिपल को नीचे लिख देना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको ढूंढना है प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल, ऐसे आप लोग देखिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ तो राइटिंग प्रॉब्लम होगी। ठीक है, यानी टू को आप ऊपर लिखेंगे, द प्रिंसिपल को नीचे लिख देंगे, ऐसे आप लोग कर देंगे। उसके बाद कॉलेज का नाम कुछ भी आप लिख दीजिए, जैसे यमयन इंटर कॉलेज। ठीक है, कॉलेज का नाम यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे, यमयन इंटर कॉलेज, ये हो गया। इतना आप लोगों को लिखना है। उसके बाद एड्रेस आप कुछ भी लिख देंगे, जैसे प्रयागराज लिख दो। ठीक है, प्रयाग लिख दो, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, सर लिखना है, ध्यान देना, इस लाइन को पूरा छोड़ देना है, नीचे आना है मोस्ट रिस्पेक्टफुली। देखिए कैसे लिखा जाता है मैं बताता हूँ, किसी भी टॉपिक पर आपका क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आप लोग लिख देंगे। ठीक है, आई बेग टू से दैट, आई बेग टू से दैट, किसी भी टॉपिक पर आप लोग एप्लीकेशन लिखेंगे, ये चीज़ कॉमन है, इसे तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, आई बेग टू से दैट। अब आपको करना क्या है, क्वेश्चन में जाना है, यहाँ पे देखिए दिया गया है योर स्कूल टू चेंज योर सब्जेक्ट, एप्लीकेशन लिखना है विषय चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग करेंगे क्या, इन प्रकार के एप्लीकेशन में सबसे पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। जैसे यहाँ पे से दैट आई एम ए स्टूडेंट, सबसे पहले अपना परिचय देना है, स्टूडेंट ऑफ क्लास, कि सर मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, क्लास एक्स आप लोग लिख देंगे। उसके बाद आई एम वेरी टैलेंटेड, ऐसे ही बना बना करके लिखना है, ध्यान देना। ठीक है, आई एम वेरी टैलेंटेड। ठीक है, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल। ठीक है, लास्ट ईयर यानी पिछले साल आई गॉट गुड मार्क्स इन क्लास 10th, ये क्लास 9th रहेगा ना, पिछले साल क्लास 9 था, ऐसे आप लोग लिख देंगे। उसके बाद लिख देंगे सर आई वांट टू चेंज माई सब्जेक्ट, कि सर मैं अपना विषय चेंज करना चाहता हूँ, चेंज माई मैथ सब्जेक्ट को चेंज करना चाहता हूँ इनटू, किसमें, कोई भी विषय लिख दें, जियोग्राफी लिख दें, साइंस लिख दें, यहाँ मैं मैथ को इस विषय के रूप में चेंज करना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसे आप लोग लिख देंगे। उसके बाद आगे लिख देंगे आई रिक्वेस्ट, कि सर मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ चेंज माई सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे आप लोग लिखेंगे, ध्यान देना। उसके बाद लास्ट में थैंक आप लिख देंगे, थैंकिंग यू। ठीक है, थैंकिंग यू, ये हो गया। जस्ट आपको करना क्या है, यहाँ पे डेट डाल देना है, और यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे योर। ठीक है, योर ओबीडियंटली। ठीक है, योर ओबीडियंटली, ऐसा लिख के आप लोग अपना नाम नहीं लिखेंगे, XYZ लिख देंगे, और क्लास डाल देंगे, क्लास आप X लिख देंगे। ठीक है, ऐसे आपका ये लेटर एप्लीकेशन तैयार हो गया, आपको पूरे अंक मिलेंगे। अगर देखिए फॉर्मेट तो आपको जरूर तैयार कर लेना है, बीच में आपको कुछ लिखना नहीं आता है तो आपको प्रश्न को ही बीच में उतार देना है, ध्यान देना है, खाली मत छोड़ देंगे कुछ नहीं मिलेगा, वहीं पे ट्रिक लगाओगे कुछ ना कुछ मिलेगा। और यहीं पे आर्टिकल लिखते समय आपको करना क्या है, आर्टिकल लिखते समय आप लोगों को देखिए मैं बता रहा हूँ कैसे आप लोगों को आर्टिकल बनाना है। ठीक है,
मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। देखिए मैं पूरा लिख लिया हूं पहले से। तो आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है, आंसर नंबर 3 डाल देना है। यहाँ पे जैसे तीसरा प्रश्न है ना, तीसरे प्रश्न में आर्टिकल पूछा गया है, तो यहाँ पे आंसर नंबर 3 डाल देंगे और आर्टिकल राइटिंग लिख देंगे। उसके बाद जो भी हेडिंग दी गई है, जैसे अथवा में देखिए दिया गया है द प्रॉब्लम पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है, पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम यहाँ पे लिख देना है, द पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, इसको हाईलाइटेड हेडिंग में लिख देना है और इसके नीचे डबल लाइन खींच देना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये हिंट्स दी गई हैं कि इन हिंट्स पर आपको लिखना है आर्टिकल, ठीक है। तो ये हेडिंग के आधार पर आपको लिखना है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे हिंट्स, और जो भी हेडिंग दी गई है उसको नीले पेन से ऐसे करके बारी बारी से आप पूरा लिख लेंगे, ठीक है, पांचों हेडिंग को ऊपर नीचे करके। उसके बाद देखना आर्टिकल अगर आप और बड़ा दिखाना चाहते हो तो आपको करना क्या है, जैसे अब एक हेडिंग में लिख दिए मीनिंग ऑफ पोल्यूशन, तो दूसरी हेडिंग आप नीचे वाली लाइन में लिखो, तीसरी हेडिंग आप नीचे वाली लाइन में, चौथी और नीचे वाली, पांचवी, इससे 5 लाइन तो आपकी हेडिंग में ही चली जाएगी, ठीक है। आपका आर्टिकल बड़ा दिखने लगेगा। उसके बाद अब आपको बारी बारी से करना क्या है, ये हेडिंग्स को बारी बारी से लिखना है, ठीक है। और जैसे मीनिंग ऑफ पोल्यूशन हेडिंग में लिख दिए, तो शुरुआती 2 लाइनें आपको टॉपिक से रिलेटेड लिखना है। जैसे लिख दिए कि इंडिया इज फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, कि इंडिया जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है, और दीज प्रॉब्लम्स द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन इज ए वेरी बिग प्रॉब्लम, यानी इन समस्याओं में जो प्रदूषण की समस्या है सबसे बड़ी समस्या है। 2 लाइनें आप लिख दिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं आता आर्टिकल में, तो करना क्या है, यहीं पर आप खाली छोड़ देंगे, कुछ नहीं मिलेगा, आपका 6 अंक बर्बाद हो जाएगा। और आपको करना क्या है, ट्रिक लगाना है, आना है पैसेज पे। जैसे पैसेज दिया गया है, आपको पैसेज की शुरुआती 2-3 लाइनें कॉपी करना है, ठीक है, 2-3 लाइनें कॉपी करना है और यहाँ पे आकर के इसके बाद पेस्ट कर देना है। क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं वो शुरू की 2 लाइनें ही चेक करते हैं, 2 लाइनें 3 लाइनें, उनको पूरा पढ़ने का टाइम नहीं होता है, ठीक है। ऐसे ही आपको सब हेडिंग्स में करना क्या है, शुरू की 2-3 लाइनें आपको अपने से बनाना है, और उसके बाद आपको इस पैसेज के, जैसे आप पहले 3 लाइनें आपने कॉपी कर लिया है, तो अगली हेडिंग में आप उसके के आगे की 3 लाइनें कॉपी करेंगे, ठीक है। फिर और अगली हेडिंग में 2-3 लाइनें आप अपने से बनाएंगे और फिर उसके आगे की 3 लाइनें कॉपी करेंगे। ऐसे ही कॉपी करके पूरा पैसेज आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे आर्टिकल में, ठीक है। आपका आर्टिकल बड़ा दिखेगा। और वो पैसेज में नहीं पूरा होता तो इस पैसेज से कुछ ना कुछ कॉपी कर लें, ठीक है। कॉपी पेस्ट वाला धंधा लगाना है दोस्तों। देखिए आर्टिकल 6 अंक का आता है, आप इस ट्रिक को लगाओगे तो 3 अंक आपका कोई भी नहीं काटेगा, और छोड़ दोगे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को करना क्या है, प्रत्येक चीज़ें जो आपको ना आए, ऐसे ही सेंट्रल आइडिया में क्या करना है, देखिए मैं उसको भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। सेंट्रल आइडिया भी मैं आपको बता देता हूँ, एक एक चीज़ मैं नोट करके आया हूँ। जैसे यहाँ पे प्रश्न पहले देख लेते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे देखेंगे प्रश्न देखिए दिया गया है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स, यानी 3 पोएम दी गई हैं, किसी एक पोएम पर आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है 3 अंक का। तो कैसे आप लोग सेंट्रल आइडिया लिखेंगे, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, जैसे 8वां है तो 8वां डाल देंगे, जिस पर लिखना है जैसे फायर एंड डाइस पर, तो फायर एंड डाइस आप लोग ऐसे हाईलाइट करके लिख देंगे। फिर सेंट्रल आइडिया हेडिंग डाल देंगे, और शुरू की 2 लाइनों में आपको करना क्या है, लिखना है जैसे दिस पोएम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कि ये पोएम जो है इस राइटर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। दिस पोएम इज ए वेरी बेस्ट पोएम, यानी कि ये पोएम बहुत अच्छी पोएम है। बताइए, सब बना करके ही तो लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, सेंट्रल आइडिया कुछ भी नहीं आता तो आपको जाना है पैसेज पे, कॉपी पेस्ट वाला धंधा अपनाना है, 2-3 लाइनें कॉपी करना है और सेंट्रल आइडिया में आगे जा करके पेस्ट कर देना है, ठीक है। कॉपी पेस्ट आप लोग करेंगे तो देखिए सेंट्रल आइडिया अगर आपका 3 अंक का आता है तो 3 अंक अगर आपको एग्जामिनर नहीं भी देंगे, वो जान भी जाएंगे कि आपने गलत लिखा है, तो आपको 2 अंक तो जरूर ही देंगे, क्योंकि आपने मेहनत किया है, लिखा है। और वहीं पे कॉपी छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही आप देखिए आर्टिकल बना लेंगे, उसमें 6 अंक मिल जाएगा, सेंट्रल आइडिया में 3 से 4 अंक आपको मिल जाएंगे। और ऐसे ही आप पैसेज जो है 2-3 आते हैं, एक पैसेज 10 अंक का आता है, उसको सॉल्व कर लेंगे, आप आराम से 23 के प्लस हो जाएंगे, ठीक है। ये ट्रिक आप लगाएंगे, आप आराम से इंग्लिश में पास हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, घबराना बिल्कुल भी नहीं, बस इस ट्रिक को फॉलो करना, गारंटी के साथ पास हो जाओगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के पास शेयर करना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।